मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज का अपना विषय है नाजिज्म इन जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पूर्णतः पराजित हो गया और होहेनजोलन राजवंश का अंत हो गया। उसके स्थान पर हर्बर्ट के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना हो गई। 19 जनवरी 1919 के दिन जर्मन रिक्सटाग यानी लोकसभा के चुनाव हुए। 6 फरवरी को एबर्ट ने वाइमर यानी वीमर नामक नगर की नवनिर्वाचित लोकसभा को आहूत किया, परंतु वाइमर गणतंत्र की सरकार जर्मनी में पूर्ण शांति एवं समृद्धि स्थापित करने में सफल रही। कारण 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करना, जिसे जर्मनी की जनता ने एवं यहाँ तक कि उसके प्रतिनिधियों ने भी मन से कभी स्वीकार नहीं किया। उसका पूरा लाभ जर्मनी में पनप रहे नाजी दल ने उठाया, जिसका नेता एडोल्फ हिटलर था, जिसके नेतृत्व में नाजी दल ने जर्मनी में अपनी तानाशाही स्थापित कर ली। नाजी दल का मूल नाम राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल था। इसका संस्थापक हिटलर था, जिसका जन्म ऑस्ट्रिया और बावेरिया की सीमा पर इन नदी के किनारे बोनी नामक गांव में 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ। उसकी इच्छा चित्रकार बनने की थी, परंतु उसे इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली और प्रथम महायुद्ध में उसके भाग्य की दिशा बदल दी। वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया तथा वीरता के कारण उसको प्रथम वर्ग का लौह पदक यानी आयरन क्रॉस प्रदान किया गया। प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की पराजय मुंह देखना पड़ा और उसे मित्र राष्ट्रों के द्वारा आरोपित वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश होना पड़ा। संपूर्ण जर्मनी में संधि के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो गया। एलन बुलोल के शब्दों में, इस संधि ने जर्मनी को क्षेत्रीय दृष्टि से लंगड़ा, आर्थिक दृष्टि से खाली, भौतिक दृष्टि से कमजोर और भावनात्मक दृष्टि से बेइज्जत कर दिया। नाजी दल के 25 सूत्री कार्यक्रम भी घोषित किए गए। दल ने अपने रोजवर्ग गोबल्स, हस और गायरिंग को सहयोगी बनाकर स्थिति को सुदृढ़ बनाया। 8 नवंबर 1923 ईस्वी में वाइमर सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और असफल होने पर उसे 5 वर्ष की कैद सुनाई गई, परंतु शिष्ट व्यवहार के कारण 8 माह में उसे मुक्त कर दिया गया। इस दौरान उसने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष लिखी, जिसमें पार्टी के भावी उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। क्रमशः 1925 व 1927 में प्रथम व द्वितीय भाग प्रकाशित हुए। इस पुस्तक को नाजीवाद की बाइबल भी कहा जाता है। अपने दल को पूर्ण विकसित करने में उसे 7 वर्ष का समय लगा और जेल से छूटते ही उसने इसका संगठन प्रारंभ कर दिया। अपने दल का चिन्ह स्वास्तिक बनाया। हिटलर यूथ की स्थापना की। उसे नवयुवकों का सहयोग भी मिला। हिटलर का सितारा बुलंद था। 1930 के चुनाव में उन्होंने 107 स्थान प्राप्त कर दिए। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने उसे अपना चांसलर बनाया, परंतु हिटलर इस पद से भी संतुष्ट होने वाला नहीं था। लिप्सन के अनुसार उसने संपूर्ण शासन सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करने के लिए अनुचित साधनों का सहारा लिया। चांसलर बनते ही जर्मन पार्लियामेंट को भंग किया। 27 फरवरी 1923 को संसद में लगी आग को हिटलर ने समाजवादियों का कृत्य बताया और अपने विरोधी दलों में जेल में ठूस दिया और निर्वाचन में साधारण बहुमत प्राप्त कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। और इस प्रकार अप्रैल 1933 को संसद ने 4 वर्ष के लिए संपूर्ण अधिकार हिटलर को अर्पित कर दिए। पुलिस के स्थान पर नाजी सुरक्षा दल के सैनिक रखे गए। मेरा संघर्ष में लिखा है, एक चालाक विजेता
विजित देश पर अपनी मांगे थोपता चला जाता है। 30 जून 1934 ईस्वी को उसने अपने विरोधियों की हत्याएं करवाई। इटली पर चांसलर का कर्तव्यवान इलीचर अंत कर दिया। 2 अगस्त 1934 ईस्वी को हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद उसने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के पद को एक कर दिया। हिटलर के नाजी दल के उद्देश्य। फर्स्ट है वर्साई की संधि को अस्वीकार करना। सेकंड है जर्मनी से छीने गए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना। थर्ड जर्मन सैन्य शक्ति का विकास करना। फोर्थ जर्मनकरण को पूरा करना तथा विदेशी हस्तक्षेप को रोकना। फिफ्थ समाजवादियों और साम्यवादियों का दमन करना। सिक्स्थ भ्रष्टाचार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को समाप्त करना। दल के कार्यक्रम तथा उसकी गतिविधियों का प्रसार करने की दृष्टि से दल का एक समाचार पत्र भी निकाला गया। म्यूनिख दलों का मुख्य कार्यालय बनाया गया। 1921 ईस्वी में दल की स्वयं सैनिक टुकड़ी का एक संगठन किया गया, जिसके सदस्य भूरी कुर्ती पहनते थे, दाहिने भुजबंद पर स्वास्तिक का चिन्ह धारण करते थे और अपने नेता को हेल्स हिटलर कहकर अभिवादन करते थे। इस टुकड़ियों का काम नाजी दल की सभाओं की सुरक्षा करना तथा दल की सभाओं और व्यवस्थाएं उत्पन्न करवाना। नेक्स्ट है नाजी दल के उत्कर्ष के कारण। फर्स्ट है हिटलर का व्यक्तित्व। नाजी दल के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण हिटलर का असाधारण व्यक्तित्व था, जिसमें जननायक होने के सभी गुण विद्यमान थे। वह एक मजा हुआ राजनीतिज्ञ एवं प्रतिभावान एवं महान वक्ता और एक वीर सैनिक था। उसने परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक दांवपेचों को अपने अनुकूल कार्यान्वित करने की अद्भुत योग्यता थी। उसमें वक्तृत्व शक्ति बेमिसाल थी। उसकी वाणी में एक विचित्र मोहिनी शक्ति थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। बेंस ने उनके संबंध में लिखा है, हिटलर एक कुशल मनोवैज्ञानिक तथा एक योग्य संगठनकर्ता थे। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वह उस राष्ट्र का अधिनायक बन गया और जिसका मूल नागरिक भी नहीं था। उसकी उन्नति में जनमत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सेकंड, वर्साई की आरोपित संधि। जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान और उसकी सफलता का प्रथम कारण वर्साई की कठोर संधि थी। इस संधि ने जर्मनी में अल्सास, लॉरेन के प्रांत, नॉर्मंडी, साइलेशिया का अधिकांश भाग, डार्जिलिंग, मेमल आदि के अतिरिक्त समस्त उपनिवेश छीन लिए। उसे निशस्त्रीकरण तथा युद्ध अपराध स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। इन्हीं शर्तों के अतिरिक्त हर्जाने की भारी रकम जर्मनी पर थोप दी गई थी, जिससे उसकी आर्थिक दशा बहुत बिगड़ गई थी। इन परिस्थितियों में जर्मन जाति को ऐसे दल और नेता की आवश्यकता थी जो जर्मनी के गौरव को पुनः स्थापित करे, हार का बदला ले तथा जर्मनी के साम्राज्य का विस्तार करे। जर्मन धीरे धीरे वाइमर गणतंत्र की नीतियों से असंतुष्ट होने लगे और ऐसे दल की कामना करने लगे जो जर्मनी को शीघ्र ही एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र बना दे। नाजी दल और हिटलर ने जनता की इच्छा अनुसार कार्यक्रम बनाकर ऐसा कार्य करने का ही वादा किया। हिटलर ने घोषित किया, मैं वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी के 6 करोड़ लोगों का दिल और दिमाग में जड़ता तथा घृणा के इतने भाव भर दूंगा कि समस्त राष्ट्र ज्वालाओं का अग्निसागर बन जाए। और उसने यही जयघोष निकले कि हम पुनः हथियार उठाएंगे। हिटलर ने वर्साई की संधि को निरस्त करने
तथा जर्मनी के गौरव को पुनः प्राप्त करने का आश्वासन दिया, जिससे हजारों व्यक्ति नाजी दल का समर्थन करने को तैयार हो गए। नाजी दल ने वर्साय का अंत हो का नारा लगाकर लाखों असंतुष्ट जर्मनों का समर्थन प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट थर्ड है एक व्यक्ति के शासन की स्थापना। वर्साय संधि ने जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना कर दी थी। हिटलर इस प्रकार के गणतंत्र का घोर विरोधी था। नाजियों की धारणा थी कि वास्तविक गणतंत्र वह है जिसमें व्यक्तियों द्वारा चुने गए केवल एक व्यक्ति द्वारा शासन किया जाना चाहिए। फोर्थ है बृहत्तर जर्मनी का निर्माण। नाजीवाद पार्टी का प्रमुख उद्देश्य बृहत्तर जर्मनी का निर्माण करना था। शेपिरो के अनुसार हिटलर का एकमात्र उद्देश्य केवल उन प्रदेशों की प्राप्ति ही नहीं था जिन्हें की वर्साई की संधि के अनुसार छीन लिया गया था, अपितु जर्मनी को एक सत्तात्मक राष्ट्र बनाने का पक्षधर था। छोटे छोटे राज्यों को जर्मनी में मिलाकर वह अपने को सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न बनाना चाहता था। दूसरे शब्दों में वह इसे तृतीय महान साम्राज्य का निर्माण भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है देश की शोचनीय आर्थिक स्थिति। इस समय तक जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय हो गई थी। जर्मन मुद्रा का मूल्य बहुत ही गिर गया था, कीमतें बहुत बढ़ गई थी, उत्पादन बहुत गिर गया था और बेकारी व्याप्त हो गई थी। 1929 के आर्थिक संकट ने तो स्थिति और भी अधिक शोचनीय कर दी थी। नाजी दल और हिटलर ने जनता से वायदा किया कि वह सत्ता में आने पर कुछ ही महीनों में जर्मनी की आर्थिक दशा सुधार देंगे। कुछ वर्षों तक जर्मन जनता ने वाइमर गणतंत्र के शासकों से आशा लगाए रखी कि वे स्थिति में सुधार कर देंगे, किंतु जब वे असफल रहे तो जनता नाजी दल की ओर झुकने लगी। नेक्स्ट सिक्स्थ, निशस्त्रीकरण जर्मनी के लिए नहीं होना चाहिए। ये आगे व्याख्यान में बताया जाएगा।